ट्रेड यूनियंस के द्वारा देश भर में 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में देश भर की विभिन्न यूनियनें भी सामने आ गई हैं। और इस हड़ताल का गुरुग्राम में क्या असर देखने को मिला है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी देशव्यापी 2 दिवसीय ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस समय हम गुरुग्राम के कमला नेहरू पार्क में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एटक के बैनर तले महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य सभी जो विभाग हैं उनकी अपनी अपनी मांगों को लेकर है, वहीं कर्मचारी यूनियन की अपनी मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय पूरी तरह से यहाँ पर नगर निगम कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस कर्मचारी, साथ में कई और विभागों के कर्मचारी इकट्ठे होकर एक आवाज़ में सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आप इस समय जो यहाँ पर आसपास कमला नेहरू पार्क में पूरी तरह से देख सकते हैं कि चारों ओर सिर्फ कर्मचारी ही कर्मचारी बैठे हुए हैं। भारी संख्या में इनको नियंत्रण के लिए यहाँ पे पुलिस बल को भी लगाया गया है, जो कि इस पार्क के चारों ओर खड़े हुए हैं। और इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जब ये बाहर निकलते हैं तो कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की अड़चन ना आए, बाजार में या शहर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर इस समय जहाँ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, वहीं कर्मचारी यूनियन भी अपने स्तर पर जोर लगा रहे हैं कि इस यूनियन जो आज ये 2 दिवसीय हड़ताल है, ये इस तरह से सफल होनी चाहिए कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। आइए कुछ लोगों से हम बात कराते हैं जो एटक के यहाँ पे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस हड़ताल को लेकर क्या कह रही हैं, क्या मांगे हैं। और इसके अलावा हम शहर में कुछ ऐसी यूनियंस भी हैं जो इनका समर्थन तो कर रही हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही हैं, जैसे कि रोडवेज यूनियन या बैंक इत्यादि। तो उनका भी हम आपको दिखाएंगे कि उनकी हड़ताल कैसे है और उनकी वजह से शहर में क्या असर दिखाई देने को मिल रहा है। तो आइए बात कराते हैं, आपको कुछ यूनियन के इनसे बात भी करते हैं। और ये देखिए हड़ताल के समय एकजुटता किस तरह से सभी के सभी। सर, मैं 2 मिनट चाहूँगा आपसे, आज जो हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल है, खासकर किन मांगों को लेकर की गई है और क्या इसका समाधान के लिए आगे आपने रणनीति तैयार की? आज पूरे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और मजदूर हड़ताल पर हैं भाजपा सरकार की नीति के खिलाफ। और आज नगर पालिका कर्मचारी संघ, बिजली बोर्ड, रोडवेज, हरियाणा टूरिज्म और दूसरे अन्य महकमे सभी के सभी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। मुख्य मांगे हैं उनकी कि एनपीएस को ख़त्म करके पुरानी पेंशन लागू हो और प्रदेश के अंदर जो 1.5 लाख के करीब कच्चा कर्मचारी है, पॉलिसी बना करके सरकार उनको रेगुलर करे। और जो कौशल रोजगार विकास निगम है, जिसको हमारी मांग है उसको बंद किया जाए। उसको जो है ना सरकार उसके माध्यम से सारे सरकारी महकमों के अंदर जो है ना कर्मचारियों को देना चाहती है। इसके खिलाफ आज पूरा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर 28-29 की मुकम्मल हड़ताल है। सर, अगर कोई समाधान नहीं निकलता है, कोई सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती है, तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? ये पूरे आ जाओ, अगला कदम क्या होगा बस सिर्फ ये बता दीजिए। पर इधर पीछे आ जाओ थोड़ा सा, ये अभी थोड़ा साइड में होने के लिए कहा गया है, जरा देख लेते के हैं। अंदर जितने केंद्रीय संगठन है, कर्मचारी संगठन, सभी मिलके उनका फैसला है पूरे देश के अंदर हड़ताल का। और इससे सरकार अगर बैकफुट पे नहीं आती है तो सारे केंद्रीय संगठन इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने पे विचार करेंगे। अगला देशव्यापी जो फैसला हो वो सारे के सारे संगठन, केंद्रीय संगठन लेंगे, उसी के साथ पूरे देश के कर्मचारी हैं। यानी कि अभी जो 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकती है। आइए कुछ और भी आपको यहाँ का दिखाते हैं कि इस समय जो पूरे गुरुग्राम में क्या असर देखने को मिल रहा है। हम इस समय
गुरुग्राम के विभिन्न स्थानों पर चलकर इसकी आपको बानियाँ दिखाते हैं कि रोडवेज की वजह से लोगों को क्या परेशानी हो रही है, कौन कौन से बैंक इसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आज आपको दिखाते हैं। हालांकि सभी यूनियंस यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। हम पहुँचे हैं इस समय रोडवेज बस अड्डे के सामने, जो इनका कार्यशाला बनी हुई है, वहाँ पर सभी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हो चुके हैं। और आज जो सरकारी बसें हैं हरियाणा रोडवेज की, वो पूर्णतया बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी थोड़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए पहले से आह्वान किया गया था, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी थी। ट्रेड यूनियंस के जो कर्मचारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के जो इस समय यहाँ पर पदाधिकारी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस हड़ताल में रोडवेज के जो कर्मचारी भाग ले रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर भाग ले रहे हैं? देखिए, रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी मुख्य मांग है, एक तो पुरानी पेंशन लागू की जाए। हरियाणा का जो रोडवेज का बेड़ा है उसमें 10,000 बसों को शामिल किया जाए, ताकि जो हरियाणा की जनता है उनको बेहतरीन सेवा मिल सके। दूसरा, जो अभी सरकार ने पिछले दिनों एक फरमान जारी किया था कि जो रोडवेज का रिटायर्ड कर्मचारी है उसको टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ेगी, तो सरकार इस तरह के फरमान जारी ना करे, उनको वापस ले। जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा रोडवेज के अंदर जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए, और जो रिक्त पद है उनको प्रमोशन के आधार पे उनको भर के और अन्य भर्तियां निकाली जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ये मुख्य मांगे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का असर साफ तौर पर आम सवारियों पर भी देखने को मिल रहा है। और हालात इस समय गुरुग्राम बस स्टैंड के दिखा सकते हैं कि इस समय यहाँ पर चारों ओर काफ़ी ज़्यादा संख्या में सवारियाँ मौजूद हैं। सिर्फ आपको जो बसें लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही हैं, ये GMDA की बसें हैं जो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से सवारियों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आम दिनों में यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें हुआ करती थी, कुछ प्राइवेट बस चालक भी अपनी बसों को चला रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा असर सवारियों पर ज़रूर है कि वो भटकते घूम रहे हैं, बसों से पूछते घूम रहे हैं कि आखिर बस कहाँ जाएगी। कुछ यात्रियों से बात करते हैं कि वो इस समय, सर, आज रोडवेज की हड़ताल का क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं? दिक्कतें तो आ रही हैं सर, लेकिन फिर भी क्या करें, अपने गंतव्य पे तो जाना पड़ता है। लेकिन आम दिनों की तरह बस नहीं मिल रही है। नहीं, आम दिनों के लिए तरह नहीं मिल रही है। आम दिनों की तरह आज इनको भी दिक्कतें आ रही हैं। जहां पहले आते ही इनको इनके स्थान की बस जब मिल जाया करती थी, आज काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, बुजुर्ग इस समय बच्चों के साथ आ रहे हैं, महिलाएं, इनको इस समय बसों की बड़ी दिक्कत आ रही है। और इस समय आज जो हड़ताल है उसकी वजह से क्या दिक्कतें देख रहे हो आप? बसों की देख रहे हैं। कहाँ जाना है आप? हमने पटौदी। अच्छा, वैसे बसें आराम से मिल जाती थी, आज थोड़ी दिक्कत। आज तो परेशानी है। परेशानी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को खासकर ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। यही वजह है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इंतजाम जरूर किए हुए हैं, GMDA की बसों को यहाँ पर लगा दिया है, फिर भी इसके बावजूद भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि आम दिनों में जो ये बस स्टैंड, यहाँ पर काफ़ी संख्या में हरियाणा रोडवेज की बसें नज़र आया करती थी, आज यहाँ सिर्फ प्राइवेट और GMDA की मात्र कुछ ही बसें नज़र आ रही हैं, और आम आदमी परेशान होता सा नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर इस हड़ताल का असर गुरुग्राम में मिला जुला देखने को मिला है। जहां नगर निगम ने सफाई अभियान को पूरी तरह से ठप रखा, तो वहीं दूसरे विभागों ने भी इस मामले में पूरी रुचि दिखाई। लेकिन बैंकों की जहाँ तक बात है, तो कुछ बैंकों ने हड़ताल का समर्थन किया, मसलन सिंडिकेट बैंक ने, तो वहीं स्टेट बैंक में सुचारू रूप से काम चालू रहा, वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। स्टेट बैंक इस मामले में इनके साथ शामिल नहीं हुआ। जहाँ तक बात अन्य विभागों की है, रोडवेज की है, तो जहाँ रोडवेज की सरकारी बसें इस पूरी हड़ताल में शामिल रही, लेकिन निजी बसों की वजह से लोगों का आना जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। या बाकी विभागों की बात करें तो गुरुग्राम में जो हड़ताल का असर दिखाई दिया वो मिला जुला असर दिखाई दिया, आंशिक असर दिखाई दिया। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर झेलनी पड़ी, लेकिन इस हड़ताल की वजह से कम ये ज़रूर है कि आज एक सरकार तक मैसेज पहुँच चुका है कि अब लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।